हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो पिछले दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सर्कल के बारे में पढ़ा, उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसकी यहाँ से अपने पास यानी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, और यहाँ से अपने नॉर्मल नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ आज लेक्चर में पढ़ेंगे पोल एंड पोलर के बारे में। पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोल एंड पोलर के बारे में। तो यहाँ से अपने पास एक तो सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। आपका अपने पास कोई पॉइंट दे रखा Px1, y1, Px1, y1। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी? एक कोड बन जाएगी। ये क्या बन गया? अपने पास कोड बन गई। अब यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो x1, y1, तो x1, y1। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो यहाँ पे ये टेंजेंट बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट ये बन जाएगी। तो यहाँ से दोनों, यहाँ से अगर कोई कोड ड्रॉ करे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ से अपने पास ये क्यू पॉइंट बन जाए, आर सर्कल के साथ आर। और क्यू और आर पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करे, यहाँ से अपन क्या करें? अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करे तो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कोई अपने पास, इसको आर डैश मान लेते हैं। तो आर डैश क्या होगा? वेरिएबल पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्यू और आर भी क्या होगा? वेरिएबल पॉइंट। क्योंकि यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटी क्या ड्रॉ कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से एक कोड बन जाएगी, इस टाइप से एक कोड बन जाएगी, तो कोड चेंज होगी। तो यहाँ से आर डैश भी क्या होगा? चेंज होगा। तो जो आर डैश का लोकस होता है, यानी जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोलर। तो लोकस ऑफ आर डैश ये क्या होगा? पोलर होगा। किसके रेस्पेक्ट में? पोलर। किस पॉइंट के लिए? इस पॉइंट के लिए पोलर होगा। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या बन जाएगी अपने पास? इक्वेशन ऑफ पोलर। यहाँ से इक्वेशन ऑफ पोलर की इक्वेशन किसके इक्वल होती है? टी इक्वल टू जीरो, यानी x1, y1 के लिए अगर इसकी इक्वेशन को s इक्वल टू जीरो माने तो इसके लिए क्या बन जाएगा? ये t इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं, अपन ने इक्वेशन लिखी थी किसकी? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखी थी। अगर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे वहां से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही थी। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किसकी इक्वेशन क्या लिखते थे अपन? टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी अपने पास पोलर की इक्वेशन भी क्या बन रही है? टी इक्वल टू जीरो। तो अगर पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। इफ यहाँ से अपने पास ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा? पी इज एक्सटर्नल पॉइंट, तब क्या बनेगा? तब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगी इसके लिए? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ पोलर बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ पोलर। और यहाँ से अगर P पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, किस पॉइंट यानी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू जीरो। तो उस केस में क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगी। तो पोलर क्या होता है? पोलर के बारे में आपने पढ़ा, आप पोल के बारे में समझते हैं। तो पोल क्या होगा? तो यहाँ से अपने पास एक क्या होगा? एक सर्कल होगा। तो ये क्या बन गया? अपने पास सर्कल बन गया। अब अपने को इस लाइन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोलर फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी? कोई, तो यहाँ से अपने पास क्या बन गई? कोई लाइन बन गई, ये लाइन बन गई। तो अपने को इसका पोल फाइंड करना है। तो अपने पिछले में पढ़ा, यानी किसी भी पॉइंट से पोलर कैसे फाइंड करता है। तो यहाँ से अगर इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को? Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास इसका अपने को पोलर फाइंड करना है। तो पोलर का लोकस, पोलर पॉइंट कौन सा बन जाएगा अपने पास? यानी अगर इस पॉइंट को माने h, k, तो h, k अपन ने इस सर्कल की इक्वेशन से t इक्वल टू जीरो लगाएंगे। तो t इक्वल टू जीरो लगा के यहाँ से इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेम बन जाएगी। तो इक्वेशन सेम बन गई, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से t इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, सेकंड इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो दोनों को कंपेयर करें तो अपने पास h और k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ से अपन पोल फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ से अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर अपने को यहाँ से लाइन दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए अगर पोल फाइंड करना तो इसके लिए पोल कैसे फाइंड करेंगे? यानी टी इक्वल टू जीरो यूज करेंगे। तो टी इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से अपने पास पॉइंट कौन सा बन जाता है? माइनस का एल ए स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और यहाँ से अपने पास माइनस का एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया? पोल बन गया। अब बात करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है? यानी एक सर्कल से ज्यादा सर्कल हो तो क्या बनेगी? फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा अपने पास? यानी अपने को यहाँ से अपने पास एक सर्कल दे रखा है,
सेकंड सर्कल इस टाइप से दे रखा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उस दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये S1 है, ये S2 है। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the intersection point, through intersection पॉइंट। तो यहाँ से दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो ये बन रहा है, ये एक ये बन रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे लैम्बडा की वैल्यू चेंज होगी रेडियस भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर दो पॉइंट अपने पास, दो पॉइंट से अपन इन्फिनिटी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो कंडीशन जैसे चेंज होगी लैम्बडा की वैल्यू चेंज होगी, उस टाइप से अपने पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या बनेगा अपने पास, यानी अपने को एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, यानी एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है, और यहाँ से अपने पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन, तो दोनों के से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन, अगर इसकी सर्कल की इक्वेशन को S1 इक्वल टू 0 माने, इसको L इक्वल टू 0 माने, तो यहाँ से अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी S1 प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0। अगर बात करें इस केस में अपने पास दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से तो यहाँ से अपने पास ये कोड बन जाएगी, ये क्या कौन सी कोड बनेगी, कॉमन कोड। तो कॉमन कोड की इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, S1, यहाँ से कॉमन कोड की इक्वेशन क्या बन जाती है, ये क्या बन गई अपने पास, कॉमन कोड। तो कॉमन कोड की इक्वेशन क्या बनती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 या S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया, अगर यहाँ से अगर ये भी कॉमन कोड इस टाइप से, अगर यहाँ सर्कल बनाए दूसरा सर्कल, तो इस टाइप से दूसरा सर्कल बन जाएगा, तो उनके लिए कॉमन कोड बनेगी। तो कॉमन कोड की इक्वेशन L इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ से अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, S1 प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू चेंज होगी, तो सर्कल की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस कौन सा होगा, अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं, तो दो पॉइंट कौन सा दे रखा है, एक तो x1 y1, एक x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास एक तो पॉइंट P मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। तो दोनों को सर्कल, यहाँ से दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, तो इस सर्कल की इक्वेशन बनती है अपने पास, यानी यहाँ से अपने इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने एक, अगर इसको डायमीटर माने तो एक सर्कल की इक्वेशन तो वो बन जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी, डायमीटर से पास होने वाला तो x1, वो x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1, y माइनस y1 इंटू यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी y माइनस y1, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा y माइनस y2, और प्लस में लैम्बडा, और यहाँ से PQ की इक्वेशन, तो PQ की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, यहाँ से इसको डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं x1 x1 y1 1 x2 y2 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो सर्कल की, कौन से सर्कल की इक्वेशन बन गई, ये सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसके लिए PQ क्या हो, डायमीटर, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से अगर दो पॉइंट दे रखे तो उनसे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, यानी पहले डायमीटर वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे प्लस में लैम्बडा, और यहाँ से PQ की इक्वेशन लिख देंगे, तो प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0 ये बन जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में क्या दे रखा अपने को, यानी फोर्थ केस में अपने को एक वो दे रखा है, यानी ट्राइंगल दे रखा है। तो ट्राइंगल की इक्वेशन दे रखी है, ट्राइंगल की साइड की इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ से अपने पास इसकी इक्वेशन क्या है अपने पास, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन अपने पास, यानी इस लाइन की इक्वेशन तो L1 इक्वल टू 0, L1 इक्वल टू 0, इस ट्राइंगल की L2 इक्वल टू 0, और यहाँ से L3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास इसको, यहाँ से ये जो सर्कल बन रहा है, यहाँ से इसके लिए जो सर्कम सर्कल बन रहा है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे यहाँ से अपने पास, यानी L1 प्लस इसकी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास L1 L2, तो L1 L2 प्लस लैम्बडा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपने पास, सर्कम सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से अपने पास दो वेरिएबल बन गए, जबकि ये तो कांस्टेंट है, तो एक ही सर्कल बनेगा। तो एक सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल बनना चाहिए, सर्कल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर।
तो एक कंडीशन तो ये अप्लाई कर देंगे, सेकंड कंडीशन कौन सी अप्लाई कर देंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी किसके इक्वल बनना चाहिए, 0 के इक्वल बन जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास दो नॉन और यहाँ से अपने पास दो क्या है इक्वेशन है, तो दोनों का अपने पास क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से अपने क्या पढ़ा, फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन फाइंड की। तो अब बात करते हैं यहाँ से अपने पास डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट एंड कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन एक्सिस, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपने को सर्कल की कंडीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से केस फर्स्ट सर्कल की कंडीशन। तो यहाँ से अपने पास एक सर्कल इस टाइप से हो सकता है, सेकंड सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर सकता है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो अगर इसकी सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, C1 C2 किसके इक्वल बन जाएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल बन जाएगा। तो R1 प्लस R2 ये कंडीशन कब होगी, जब जब क्या कर रहे हो, सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो। तो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो, तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड, तो इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो यहां से अपने पास से क्या बनेगा, ये सर्कल दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, यानी C1 यहां से अगर यहां से C1 ये माने, C2 माने, ये क्या बन जाए अपने पास R2, ये क्या बन जाएगी अपने पास R1। तो यहां से C1 C2 की वैल्यू किससे गर्दन होगी, यानी R2 माइनस R1 से तो गर्दन होगी। तो यहां से गर्दन मोड ऑफ R1 माइनस R2 से तो क्या होगी गर्दन, लेकिन लेस होगी किससे, R1 प्लस R2 से, तो लेस R1 प्लस R2। तो यहां से सर्कल क्या करेंगे, सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां से क्या कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को। अब बात करते हैं केस थर्ड, जिसमें इंटरनली क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो यहां से अपने पास एक सर्कल ये बन जाएगा, एक सर्कल यहां से अपने पास ये बन जाएगा। सेकंड सर्कल इस टाइप से बनेगा, जो इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो इंटरनली टच कर रहा हो, तो यहां से अपने पास अगर ये C1 माने, ये यहां से ये क्या C1, ये C2, तो यहां से इसके लिए रेडियस R1, यहां से ये क्या बन जाए R2 और ये टोटल R1। तो इसके लिए इंटरनली टच कर रहा होगा, इंटरनली टच कर रहा होगा। तो इंटरनली टच कर रहा हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, यानी C1 C2 की वैल्यू किसके इक्वल बनती है, C1 C2 विच इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2। तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास, R1 माइनस R2। एक केस अपने पास लास्ट केस कौन सा बनेगा, जिसमें क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, इस टाइप से कोई केस बनेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है अपने पास, C1 C2 की वैल्यू क्या बनती है, C1 C2 की वैल्यू बन जाएगी अपने पास, वो क्या बनेगा अपने पास, लेस देन R1 माइनस R2 का मोड। तो यहाँ से अपने पास टोटल कितने केस हो गए, 4 केस हो गए, जिसमें अपने पास क्या हो, यानी एक्सटर्नल टच कर रहे हो, इंटरनली टच कर रहे हो, तो यहाँ से अपने पास बाइसेक्ट कर रहे हो, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हो दूसरे को 2 पॉइंट पे, और यहाँ पे इंटरसेक्ट भी ना कर रहे हो। और एक केस तो अपने पास कौन सा बन जाएगा, जिसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो। तो एक सर्कल इस टाइप से होगा, सेकंड सर्कल इस टाइप से हो जाएगा, यानी सेकंड सर्कल इस टाइप से होगा। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है, C1 C2 की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, गर्दन R1 प्लस R2 से बन जाएगी। तो टोटल अपने पास 5 केसेस हो गए, जिसमें सर्कल इंटरसेक्ट भी कर रहे हो, एक्सटर्नली यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हो, इंटरनली टच कर रहे हो, और यहाँ से दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं इनके टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास ये केस है, ये केस कौन सा, जिसमें सर्कल क्या हो, एक्सटर्नली क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो यहाँ से अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करे तो एक तो कॉमन टेंजेंट ये बन जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगी, इनके लिए कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट टेंजेंट कौन सी बनेगी और कॉमन टेंजेंट कौन सी बनेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट और कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये तो कौन सी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन जाएगी, तो ये कौन सी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन गई, और यहाँ से ये दोनों क्या बन गए अपने पास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में टोटल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड केस कौन सा था अपने पास, यानी ये केस था जिसमें एक सर्कल क्या कर रहा था, दूसरे सर्कल को क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इस केस में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस केस में अपन ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक टेंजेंट तो ये बन जाएगी, एक टेंजेंट तो ये बन गई, सेकंड टेंजेंट इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ से अपने पास सेकंड टेंजेंट ये बन गई, इस टाइप से बन जाएगी सेकंड टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास टोटल टेंजेंट कौन सी बन जाएगी, यानी कॉमन टेंजेंट, टोटल कॉमन टेंजेंट। तो टोटल कॉमन टेंजेंट किसके इक्वल बन जाएगी, 2 के इक्वल बन जाएगी। और यहाँ से अगर बात है ट्रांसवर्स और डायरेक्ट टेंजेंट, तो ये तो दोनों डायरेक्ट टेंजेंट है, तो ये कौन सी टेंजेंट बन गई, डायरेक्ट टेंजेंट। तो यहाँ से अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगी, 0 होगी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस कौन सा था अपने पास, यहाँ से अपने पास दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से इस टाइप से। तो इस टाइप के केस में कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, इस केस में अपने पास टोटल 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो 4 के ड्रॉ करेंगे यहाँ से अपने पास, एक तो इस टाइप से कोई टेंजेंट बन जाएगी, इस टाइप से बन जाएगी, एक सेकंड टेंजेंट इस टाइप से बन जाएगी, थर्ड टेंजेंट यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी, इस टाइप से बनेगी, और फोर्थ टेंजेंट ये क्या बन जाएगी, इस टाइप से बन जाएगी अपने पास। तो यहाँ से इस केस में टोटल टेंजेंट कितनी है, टोटल कॉमन टेंजेंट, तो टोटल कॉमन टेंजेंट किसके इक्वल बन जाएगी, 4 के इक्वल बन जाएगी। तो टोटल कॉमन टेंजेंट विच इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों टेंजेंट तो क्या होगी, ये दोनों तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट, और ये दोनों कौन सी हो जाएगी, ट्रांसवर्स वर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसके बात करें, यहाँ से अपने पास सर्कल ये बनेगा C1, इसकी रेडियस R1, यहाँ से क्या बन जाए C2, तो यहाँ से C1 C2 को ज्वाइन करेंगे, तो C1 C2, तो यहाँ से C1 C2 इस टाइप से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये इसी लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा, यानी जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं T1। तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, यानी जो कॉमन टेंजेंट होगी ये इसको R1 रेशियो R2 में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यानी इसको यहाँ से अपने पास इसको किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, R1 इंटू R2। तो यहाँ से ये T1 तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है R1 रेशियो R2 इंटरनली, और यहाँ से इन दोनों लाइंस का भी क्या होगा, अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों लाइंस का भी क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। वो इसको किस में करती है, R1 रेशियो R2 में क्या करेगी, एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, किसको, C1 C2 को। तो एक्सटर्नली C1 C2। तो यहाँ से इन दोनों का अपन क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ ऑफ क्या बनेगी अपने पास, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो इसको मान लेते हैं L1। तो L1 किसकी इक्वल बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ से अपने पास क्या बन जाए, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ से अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ वो L2 के इक्वल बन जाए। तो L2 किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ से अपने पास C1 C2 का होल स्क्वायर, यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेंथ किसकी गर्दन होगी, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी, गर्दन होगी किससे, लेंथ किससे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। तो नेक्स्ट केस कौन सा था, जिसमें इंटरनली क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। तो इंटरनली टच कर रहे हो तो यहाँ से अपन ओनली 1 कॉमन टेंजेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से कौन सी टेंजेंट बनेगी, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट बन जाएगी। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, तो क्या होगी, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट होगी। यहाँ से अपने अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में अपने क्या कर रहा था, दोनों इनसाइड था एक दूसरे के। तो यहाँ से तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अगर इसके लिए कोई टेंजेंट ड्रॉ करेगी वो इसके लिए क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। तो इस केस में अपने पास क्या बनेगा, नो कॉमन टेंजेंट, यानी यहाँ पे कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। इस केस में क्या बनेगी, कोई भी टेंजेंट कॉमन नहीं बनेगी। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। तो यानी 2 सर्कल के बीच एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ से उनका इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अपने पास एक सर्कल तो ये बन जाएगा, सेकंड सर्कल ये बन जाएगा। तो अपने को इनका क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, दोनों के बीच एंगल क्या है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए टेंजेंट कौन सी बन जाएगी, यहाँ से इसके लिए ये टेंजेंट बन जाएगी, इसके लिए यानी इस सर्कल के लिए टेंजेंट ये बन जाएगी। तो यहाँ से अगर इसकी इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 माने, S1 इक्वल टू 0, इसकी रेडियस R1 और इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, तो यानी S2 इक्वल टू 0, और यहाँ से अपने पास यहाँ से ये क्या बन जाएगी, इसके लिए रेडियस R2। तो यहाँ से दोनों सर्कल्स के बीच इंटरसेक्स जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, यहाँ से दोनों अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों के टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा थीटा, वही क्या होगा इनके बीच, यानी इस सर्कल के बीच एंगल होगा। तो यहाँ से अगर इसकी सर्कल की इक्वेशन माने S1, तो S1 क्या अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। S2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो यहाँ से दोनों के बीच एंगल का फॉर्मूला होगा अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल बनती है, कोस थीटा की वैल्यू बनती है अपने पास मॉड ऑफ 2g1g2 प्लस 2f1f2
माइनस का C1 माइनस C2 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास रेडियस R1 तो यानी G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस का C, और यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस का C2 तो ये बन गया अपने पास दोनों के बीच एंगल। तो सर्कल के बीच बेसिकली एंगल क्या बनता है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, सर्कल के बीच एंगल होगा। तो यहां से अगर बात करें ऑर्थोगोनली सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल, तो ऑर्थोगोनल सर्कल कौन से सर्कल को जिनके बीच एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो ऑर्थोगोनल सर्कल यानी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो 90 डिग्री, तो cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, यानी 2G1G2 प्लस 2F1F2 विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2G1G2 प्लस 2F1F2 माइनस का C1 माइनस C2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन गई 2G1G2 प्लस 2F1F2 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी C1 प्लस C2। तो इस कंडीशन किसके लिए बन गई, ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए कंडीशन बन गई। अब बात करते हैं रेडिकल एक्सिस के बारे में। तो यानी रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस, तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, यानी अपने पास अगर दो सर्कल दे रखा हो इस टाइप से, सेकंड सर्कल इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी ये क्या होगी एक रेडिकल एक्सिस होगा। यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। ये क्या बना अपने पास रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस होता है जहां से अपने अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों सर्कल पे, तो इस सर्कल पे टेंजेंट ये बन जाएगी, सेकंड सर्कल पे टेंजेंट इस टाइप से बनेगी। तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ से ये लेंथ के इक्वल बनेगी। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ए बन जाएगा ए, और यहाँ से अगर टी पॉइंट, यहाँ से क्या पॉइंट बी बन जाएगा। तो यहाँ से टी ए किसके इक्वल बन जाएगा टी बी। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, यानी उस पॉइंट का लोकस जहां से अपन अगर दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होगी हमेशा इक्वल होती है, यानी टेंजेंट की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ से अपन कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर इस पॉइंट को h, k माने h, k, तो इस सर्कल की इक्वेशन S1 इसकी इक्वेशन S2, तो यहाँ से दोनों की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रूट S1 के इक्वल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी रूट S1, ये भी रूट S2। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी रूट S1 विच इज इक्वल टू रूट S2। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन जाती है, तो यहाँ से रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या बन जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब इसके केस देखते हैं। तो अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, यानी एक्सटर्नल टच करे, तो उस केस में S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इक्वेशन किसकी बनती है, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बनती है। तो उस केस में कौन सी बनेगी, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। अब बात करते हैं रेडिकल सेंटर के बारे में। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन पड़ी जहां से अपन अगर यानी उस पॉइंट का लोकस जहां से अपन इक्वल लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों सर्कल पे, तो वो क्या होगा रेडिकल एक्सिस होगा। तो अब रेडिकल सेंटर, तो रेडिकल सेंटर क्या होगा, एक तो ये तो कोई पॉइंट होगा, तो पॉइंट कैसे बनेगा, यहाँ से अपने पास एक सर्कल ये बन जाएगा, सेकंड सर्कल इस टाइप से बन जाएगा और थर्ड सर्कल इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से दो पॉइंट के पास अपने पास क्या बनेगा एक रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। तो दोनों पॉइंट के लिए एक रेडिकल एक्सिस ये बनेगा, इन दोनों पॉइंट के लिए रेडिकल एक्सिस ये बन जाएगा, दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस ये बनेगा, और इसके लिए रेडिकल एक्सिस ये बनेगा। तो जो तीन सर्कल है उनके लिए अपने पास कितने रेडिकल एक्सिस बनेंगे 3 रेडिकल एक्सिस। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा रेडिकल सेंटर होगा, रेडिकल सेंटर। तो यहां से ये भी क्या बनेगा रेडिकल एक्सिस, यहां से अपने पास ये क्या बन जाएगा रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। इसकी इक्वेशन S1 इसकी इक्वेशन S2 S3। तो यहां से अपने पास तीनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा रेडिकल सेंटर। तो यहां से अपने पास अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे, तो इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा, तो यहाँ से इस पे पॉइंट पे ये बन जाएगी, इस पे टेंजेंट कौन सी बनेगी अपने पास यानी S2। तो सेकंड सर्कल पे टेंजेंट क्या बन जाएगी अपने पास इस टाइप से बन जाएगी, और यहाँ से अपने पास थर्ड पे इस टाइप से कोई टेंजेंट बनेगी। तो तीनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमेशा क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट को अगर A बोले, इस पॉइंट को B बोले, इसको C बोले, इस पॉइंट को C, और यहाँ से अगर ये T है तो यहाँ से TA विच इज इक्वल टू TB विच इज इक्वल टू TC। तो यहाँ से रेडिकल सेंटर कौन सा पॉइंट बना, यानी वो पॉइंट जहां से अगर अपन तीनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी इक्वल होगी।